कि मेरे भाई अगर आप भी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप भी मेरी तरह भाई फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो ये भाई कुछ बातें हैं जो कि भाई आप याद रखना, ये हमेशा आपके काम आएंगी। क्योंकि ये मैंने भाई खुद, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था हॉस्पिटल में जॉब करने, तो मैंने खुद ने सीखी है ये बातें, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं पहली बार, तो हमें उतना भाई उसका नॉलेज नहीं होता, उस काम का, उस फील्ड का, उस डिपार्टमेंट का। तो हमें भाई थोड़ा बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो 1-2 महीने में हमें थोड़ा बहुत वहाँ पे काम समझ में आने लगता है। लेकिन कुछ काम हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप कहीं भी चले जाना, हॉस्पिटल लाइन में चले जाना या फिर कपड़ों की लाइन में चले जाना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें भाई कई दिनों तक समझ में नहीं आते। मतलब 3-3 4-4 महीने बीत जाते हैं, फिर भी हमें उस काम से भाई डर लगता है। और ये भाई 1-2 काम ही होते हैं, लेकिन हर जगह होते हैं। और उसे हम भाई सीखने की कोशिश भी करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी भाई वो हमें हार्ड लगता है, क्योंकि वो भाई थोड़ा सा काम हार्ड होता भी है। और ये हर जगह होता है, ये मैंने खुद ने देखा है। मैं भी यहाँ पे आया था, तो जब दांतों का अंदर से इलाज करते हैं, उसे रूट कैनाल बोलते हैं, तो उसमें क्या होती है भाई, 3-4 सीटिंग होती है। तो इस उसमें भाई ऑब्चुरेशन होता है, जिसमें जो नसें डालते हैं। तो वो जब भी ट्रीटमेंट होता था, मतलब वो प्रोसेस जब भी होता था, तो मुझे भाई बहुत डर लगता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए। तो ऐसा ही भाई आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप कहीं भी काम करो चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने उस टाइम क्या करते हैं कि उस काम को ही भाई छोड़ देते हैं, उस डर से कि भाई या तो अपन बोल देते हैं कि भाई हमसे होगा नहीं ये काम, या फिर क्या करते हैं हम दूसरों की भाई हेल्प लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो पुराना स्टाफ होगा उसको बोलेंगे बार बार कि भैया यार आप कर दो, या मैम आप कर दो। या फिर अपने ही जो लेवल का होगा, जो खास होगा अपने, उसको बोलेंगे कि यार भाई तू कर दे, तू कर दे। लेकिन बोलेंगे क्योंकि अपन से होगा नहीं वो काम। लेकिन होता क्या है कि 1-2 बार तक तो ठीक है भाई, लेकिन अगर बार बार आप किसी की हेल्प लोगे, तो वो भाई बहुत बड़ा आपको ही नुकसान है उसका। वो नुकसान क्यों है? क्योंकि आप, पहली बात तो ये है कि भाई आप सीख नहीं पाओगे, वो काम कभी भी नहीं सीख पाओगे। और दूसरा नुकसान ये है कि अगर जिस दिन वो बंदा या फिर बंदी, कोई भी हो वहाँ पर का स्टाफ, वो नहीं आया, तो उस दिन आपकी क्या हालत होगी ये आप मतलब सोच भी नहीं सकते। मतलब उस दिन आपके जान यहाँ पे आ जाएगी, गले में आ जाएगी, क्योंकि काम तो भाई करना पड़ेगा। और वो काम भी आपका ही रहता है। जब आपका कोई सीनियर या फिर जो सर है वो बोल देता है कि भाई ये ऐसे ऐसे मिक्स करो, ये ऐसे करो, तो आपने तो भाई इतने दिन तो किया नहीं है, तो आपको आता नहीं है। लेकिन उस दिन आपका जो पुराना स्टाफ है, या फिर आपका जो फ्रेंड है, जो आपका क्लिनिक में हो, ये कहीं भी हो, जो बहुत खास है, वो नहीं आए, तो उस दिन आपकी क्या हालत होगी सोचो। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है कि भाई थोड़ी सी मतलब डांट वगैरह पड़ जाएगी, आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन शुरू से ही मतलब काम, कुछ भी काम छोड़ो, हर एक काम सीखो। क्योंकि सीखोगे तो ही भाई मतलब आगे जाकर फ़ायदा, आपको सुनना नहीं पड़ेगा। और नहीं सीखोगे तो भाई सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा एक न एक दिन, और न भाई आप सीख पाओगे, तो मतलब उसमें तो भाई घाटा ही घाटा है आपके। और ये चीज़ भाई मैंने खुद ने देखी है। और अभी भी जो कई स्टाफ आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो वो भाई अभी भी मतलब डरते हैं, बार बार मतलब पुराने स्टाफ को ही बोलते हैं कि आप कर दो, आप कर दो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि भाई पता नहीं सर क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन जब भाई 5-6 महीने बीत जाएंगे उन्हें, लेकिन फिर जब सर सुनाएंगे, तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कहीं पर भी काम करो आप, डरो मत। और क्योंकि सीख के भाई कोई नहीं आता, ये चीज़ आपको ही पता है। भाई सीख सीख के आता तो भाई वहाँ पे आता ही क्यों, आप खुद सोचो यार। तो